हे आत्मा, हे चैतन्य, अंतरात्मा का बोध जगाना है। अपने अंतर में प्रकाशवान सम्य ज्ञान की ज्योति को उज्ज्वल करना है। अब तो प्रकाशमान स्वभाव में ही रहना है आत्मा। अब इस जगत में अंधकार फैलाने वाले मिथ्यात्व, मद, मोह है, इन अंधकार परिणाम में अपना जीवन नहीं निकालना चेतन। अब इस अंधकार में अशुद्ध परिणाम की धारा में नहीं डूबना आत्मन। अब तो बिल्कुल कमल की तरह खिले रहना है। हर स्थिति में प्रसन्न, हर स्थिति में आनंद, कमल की तरह खिले रहना है आत्मा। हर स्थिति परिस्थिति में अपना अर्क सुअर्क में अपना चैतन्य तत्व है। इस सत्य के बोध को अपने अंदर प्रकाश रूप जानना है आत्मा। दीप्ति सुदीप्तिमय शक्ति, ये अर्क मेरे अंतर प्रकाशवान है। ज्ञान की दीप्ति, दीप्ति में ये ज्ञान, सुदीप्ति में स्वरूप में रमण करता हुआ ये ज्ञान, इसमें स्वयं का स्वरूप ही तो चित्रित हो रहा है आत्मा। की सत्ता ही तो झलक रही है। देखो, योग साधना में अद्भुत मोक्ष मार्ग का उदय। आत्मा की ध्यान साधना से अद्भुत मोक्ष मार्ग का उदय। अपने अंतर में इन शक्तियों का प्रगटाना, यह अभूतपूर्व ज्ञान मार्ग है आत्मा। ज्ञानी आत्मा ही इस मार्ग पर चल सकता है। आत्मज्ञान के बिना इस मार्ग को तय नहीं कर सकते आत्मा। इसलिए आत्मबोध को जागृत करो, तत्व के यथार्थ बोध को जागृत करो। वस्तु स्वरूप को तो पी जाओ, और जिन भगवान की आज्ञा का पालन करो चेतन। जिनेंद्र देव की आज्ञा का पालन करो आत्मन। सर्वज्ञ देव की आज्ञा का पालन करो। देखो अपने अंतर में प्रकाशमान अपने दिव्य निराकार चैतन्य रूप को। अपने वीतराग पद को इन विकारों के बीच में रहते हुए भी, इन विकारी संयोगी भाव का संयोग होते हुए भी एकदम कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त, निर्विकार ज्ञाता शक्ति का स्वामी मैं चिदानंद में पिंड हूँ। अपने अंतर ध्यान की स्थिति का अवलोकन करो चेतन। अपनी स्मृति को पुष्ट करो और देखो गुप्त कमल जो अपनी अनंत आभा से पूर्ण रूपेण खिला हुआ है। उस पर अपने 6 अर्क सूर्य प्रकाशवान अनंत ज्योति में जगमगा रहे हैं। अरे हर समय जिनका शौर्य बढ़ता है, जिनका प्रकाश वृद्धिगत होता है,
ऐसी ध्रुव में शक्तियों से भरे पूरे ये 6 सूर्य, जिनमें कोटि सूर्य सम प्रकाश, अनंत अनंत शक्तियां उज्ज्वल हैं, ये तुम में प्रकट है चेतन। यह गुप्त कमल की शक्ति तुम्हारे पास उत्पन्न है। यह गुप्त कमल तुम्हारे अंतर में जागृत हो गया है चेतन। इस पे इन 6 सूर्यों का उदय हो। प्रकाशवान अपनी ज्योति से जगमगा रहा है। इन 6 सूर्यों की अपनी अपनी शक्ति है। कमल सी अर्घ जयवंत है, कर्ण सी अर्घ जयवंत है, चरण सी अर्घ जयवंत है, और निर्लिप्त परम पारणामिक स्वभाव में आचरण रूप इन सब की अपनी अपनी अनंत अनंत ध्रुव शक्तियां हैं। हंस सी अर्घ जयवंत, सुवन सी अर्घ जयवंत, अव्यासी अर्घ जयवंत। ये सारे प्रकाश के पुंज अपने में प्रभाव से भिन्न स्वयं अनुभव में उत्पन्न, अपने में ही अवकाश रूप यह सभी सूर्य अपनी ध्रुवता को प्रकाशवान कर रहे हैं। गुप्त कमल में उत्पन्न ये अपना सूर्य देखो तो कितना शोभायमान है। ये गुप्त कमल में उपलब्ध है अपनी अपनी पूरी अंतर ये ज्योतियां। इसमें ठहर जाओ आत्मन, इस गुप्त स्थान में, इस गुप्त कमल के आनंद में ठहर जाओ। यहाँ ठहरते ही विकारों का दमन हो जाएगा। गुप्त सारे भय मिलाएंगे, सारी अज्ञानता क्षीण होगी। देखो यही प्रकाश चारों में फैल रहा है। देखो ऊपर की ओर उठता हुआ ध्यान। अगला मोक्ष मार्ग का पड़ाव, आत्म साधना की ऊर्ध्वोन्मुख दिशा। इस गुप्त कमल को जीतने के बाद, अपनी आत्म अनुभूति का अतुलित आनंद रस चखने के बाद, यह योगी अब नाभि कमल पे विजय प्राप्त करने निकल चुका है। अपने आनंद में झूलता हुआ, अपने गुप्त कमल की मस्ती में मस्त, अपने 6 अर्कों के प्रकाश में
लवलीन आत्मा के स्वानुभव से ओतप्रोत लबालब चल पड़ा ये योगी अपनी योग साधना की अनंत सिद्धि करने के लिए, अपनी ध्यान साधना के अनंत प्रकाश को वृद्धिगत करने के लिए, आत्मरमणता को बढ़ाने के लक्ष्य से निकल पड़ा है और अपने नाभि कमल पे आके स्थिर हुआ है। इस योग कला से इसने नाभि कमल के सारे विकारों से रहित, सारे संसार के जड़ान से रहित, सारी मलिनता से रहित, इसने अपनी ज्ञान ज्योति से यहाँ भी अपना शाश्वत ध्रुव कमल ज्ञान भाव उत्पन्न कर लिया है। अपनी चैतन्य परिणति को पर पर्यायों से भिन्न ज्ञान के रूप में एक कमलाकार प्रदान करा है। ये नाभि कमल है 6 पंखड़ियों में, अति सुंदर, अत्यंत प्रकाशवान, मन भावन, आत्म ज्योति को प्रफुल्लित करता हुआ, अत्यंत अनंत, अपने में सर्व सुंदर और शक्तिमान। देखो आत्मन, इस सुंदर नाभि कमल और इस पे खिले हुए एक एक करके 2 सूर्य, दीप्ति सुदीप्ति, 2 सूर्य 2 अर्क इस पे प्रकाशमान हो रहे हैं। अनादि निरंतर ज्ञायक और ज्ञायक में ही अनंत दीर्घकाल अपनी शुद्ध स्वानुभूति, दोनों ही अनंत प्रकाश को फैला रहे हैं। इन दीप्ति सुदीप्ति से तो अपना सिद्ध स्वरूप स्पष्ट नैनों में झलकने लगा है चेतन। तरण विमान मुक्ति पाओ, दीप्ति सुदीप्ति तो तरण विमान के लिए तैयारी हो चुकी है। अपना तरण विमान नजरों में झलकने लगा है आत्मन। दीप्ति और सुदीप्ति से मुक्ति श्री तो आंखों में झूलती हुई दिखने लगी है। ज्ञान विज्ञान में ये परिणतियां तो अपनी आंखों में झलकती हुई दिखने लगी हैं। ध्रुव का नाद तो आनंद तो सहज हो चुका है आत्मा। दीप्ति सुदीप्ति में आहा, एक ही दर्शन है, एक ही दर्शन है हमें दीप्ति सुदीप्ति में, दीप्ति सुदीप्ति में। अनंत दीपियो अनंता अनंत, अनंती अनंत दृष्टि में आ रहा है बस। अनंत स्वभाव ही दृष्टि में आ रहा है बस। दीपियो अनंता अनंत, एक ही सत्य दिखाई दे रहा है। ज्ञानमय प्रकाश, अनंत अनंत प्रकाश, सर्वांग सर्वत्र प्रकाश। यही तो अलौकिक आनंद है यार। यही तो अलौकिक शक्ति है। यही तो अद्भुत शक्ति है आत्मन। अब देखो, रत्नों की राशि में प्रकाश है, अभूतपूर्व। सीधे अपन अगले अर्थ की ओर आते हैं, सीधे छलांग मारते हुए अगली पंखड़ी में देखो। देखो इस नाभि कमल की अगली दिव्य चैतन्य शक्ति को। यह कमल भी धीरे धीरे पूर्ण होता जा रहा है। इसकी पंखड़ियों पे पूर्ण सूर्यों का प्रकाश जगमगाता हुआ बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है।
देखो इसकी अगली पंखड़ी का प्रकाश। अभय सी अर्क उत्पन्न जयवंत। जय हो 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 जयवंत हो। जय हो जय हो आत्मन, देखो इस नाभि कमल के अत्यंत दिव्य और तेजवान इस प्रकाश को रत्नों की शुद्ध राशि के रूप में इस पंखड़ी पे लिखा हुआ स्वयं में जयवंत दिखाई दे रहा है। अभय श्री अर्क उत्पन्न जयवंत। अभय श्री महान अर्क प्रकाश ज्योति उत्पन्न जयवंत। जिन तारन तरन देव की इस उपदेश रूपी महाशक्ति से अंतर चेतन स्वभाव के बोध रूप अतीन्द्रिय महारस में उदित ये अभय सी अर्क उत्पन्न जयवंत हो। उत्पन्न जयवंत हो। अहो आत्मन, अपने में अपना पूर्ण सुरक्षित शुद्ध केवल ज्ञान में ये अभय सी अर्क अपने ही आत्मा का स्वावेदन कराने वाला है। आत्मा स्व में सुरक्षित निराकार चेतन में परमात्मा है। इसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है चेतन। अरे आत्मन, इस आत्मा को कोई भय नहीं है। ये आत्मज्ञान ज्योति अभय सी अर्क से संयुक्त है। अंतर आत्म शक्ति का बोध जगाओ चेतन। अंतर आत्म शक्ति को अपने अंतरोन्मुख होके देखो। ये सल शंकाएं, चिंताएं, कांक्षाएं, वांछाएं, नाना प्रकार की भय की वृत्ति, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मेरी आत्मा निष्कंप है, निश्चल है, बिल्कुल निश्चल व्यक्ति वाला है, निर्द्वंद व्यक्ति वाला है। मेरा आत्मा अभय सी अर्क से सुशोभित शोभायमान हो रहा है चेतन। अभय सी अर्क प्रकाशवान हो रहा है। अभय सी अर्क की ये शक्ति, ये महाज्योति आत्मा को प्रकाश रूप प्रफुल्लित कर रही है। देख लो चेतन आत्मा, देख लो। अपने अभय सी अर्क में इस प्रकाश को अपने अंतर में देख लो। देखो, सहज उत्पन्न जिसके उदय होने से 9 भय मिला जाते हैं। दर्शन संबंधी, ज्ञान संबंधी, चारित्र संबंधी, दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय, इन 9 प्रकार के भय को पूर्ण रूपेण विलायमान कर जीव को अपनी ही आत्म ज्योति में स्थिर करने वाला, ओहो, अपनी ही गायक ज्योति में स्थिर करने वाला
चेतन, ये अर्क है, अभय श्री अर्क, जिसका नाम ही इस सारे भयों को दमन करने वाला है, जिसका नाम ही भय दमनी है। इस अभय सी अर्क की परिणति को अपने नाभि कमल पे उत्पन्न जयवंत जानो आत्मन, और इस अभय सी सूर्य प्रकाशवान ज्ञान के सच्चे रूप का अनुमोदन करो। ज्ञान का निराकार निखालिस ये अभय सी शक्ति में प्रकाश रूप ही वास्तविक ज्ञान का स्वरूप है। यही सम्यक ज्ञान की प्रकाश ज्योति है। ये अभय सी अर्क ही आत्म ज्योति में प्रकाशवान सकता है। इसका अनुमोदन करो चैतन्यात्मा। ये अभय सी अर्क ही अपनी आत्मा की वह परम ज्योति है जिससे ये नौ भय विलायमान सारा संसार चक्र शांत होने वाला है, जिसकी शक्ति से सारे परिणाम सारी चिंताएं विनष्ट जाने वाली हैं। एक ही ऊर्ध्वगुम, एक ही ऊर्ध्व सत्ता का उद्घोष करता हुआ ऊर्ध्व 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 चेतना को प्रकाशवान करता हुआ, ये देखो अभय सी अर्क उत्पन्न जयवंत है। देखो आत्मा निशंक इस आत्मा को आत्मवृत्ति करते हुए, देखो इस ज्ञान को ज्ञान में वृत्ति करते हुए अभय सी अर्क उत्पन्न होने से कांक्षाएं वांछाएं सारे मन भय जड़प भय सब भय विला गए हैं। दृष्टि निशंक हो चुकी है और अपने में अपने को सुरक्षित जानता हुआ ये आत्मा, आत्मा तो आत्मा में के अनुभव में सुरक्षित ही है। आत्मा को कोई असुरक्षा का भय नहीं है। आत्मा को कोई गुप्त भय नहीं है, कोई मन भय नहीं है, कोई सा भय नहीं है, सर्व भय से मुक्त अपना दृष्टा ये आत्मा स्वयं ज्ञान में दिव्य अपनी अभय सी अर्क की शक्ति से प्रकाशवान है। अपनी अभय सी शक्ति से दीप्तमान है ये आत्मा चेतन, अनंत दीप्तमान चैतन ज्योतिमय परमात्मा, अनंत दीप्तमान अपनी ज्ञान ज्योति में शक्ति। हे आत्मन, तुम्हें अपना बोध आत्मबोध ऐसा अभय सी अर्क में उत्पन्न अपना आनंद, तुम्हें अपना प्रकाश प्रिय नहीं लग रहा क्या?
ये तुम्हें ये प्रिय नहीं लग रहा तो तुम अज्ञान से प्रेम करते हो। ये तुम्हें ये अपना अभय सी अर्घ प्रिय नहीं लग रहा, इसके प्रति इष्टता नहीं आ रही, इस आराधना में उतरने का भाव नहीं आ रहा, तो नियम से तुम तीव्र राग में परिणमित हो रहे हो। और इस तीव्र राग का फल सम्यक विकृति मिथ्यात्व के रूप में तुम्हारे सम्यक का घात करेगा चेतन। तुम्हारे सम्यक को मलिन करके चलमल अगाध दोष सहित तुम्हारे ज्ञान की अस्थिरता का कारण बनेगा और संशय विभ्रम आदि दोषों को उत्पन्न कर तुम्हारे ज्ञान के सहकार में अंतराल डालेगा। हे साधक, तुम आत्म साधना से विचलित रहोगे और आत्म साधना से जो साधक विचलित रहता है वह ज्ञान मार्ग में आरोहण नहीं करता, वह मन मानी में फूला रहता है और जिनेश्वर भगवान के वचनों को नहीं जानता, जिनेश्वर भगवान की आज्ञा को नहीं जानता, वह जिनेश्वर भगवान के द्वारा कहे सत्य को नहीं जानता। ऐसा अज्ञान में फूला हुआ ये जीव नियम से दुर्गतियों में ही जाता है। हे आत्मन, जिनवर भगवान के वचनों को पहचान करो, पहचानो, पहचानो आत्मन, पहचानो, पहचानो चेतनात्मन, पहचानो। देखो अपने नाभि कमल में ऐसे रत्नों की राशि में प्रकाशित इन अर्कों की शक्ति को, इन खिले हुए सूर्यों को। दीप्ति सुदीप्ति, जय हो। दर्शन में महादर्शन, अपने निराकार पथ का दर्शन, और उस पर यह अभय सी अर्क की अनंत शक्ति। आहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे अनंत 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 सुख में किसी ने निमग्न कर दिया हो, किसी ने इस पूरी पृथ्वी को ध्रुव में डुबा दिया हो, किसी ने पूरे अतीन्द्रिय सुख का साम्राज्य अपने अंतर में ला के खड़ा कर दिया हो। इस अभय सी अर्क ने तो सारे भयों को ही मिटा दिया है। हम न जन्म का भय दिखता है, न मरण का, न भूख दिखती है, न प्यास। अरे अंतर में उत्पन्न होने वाले सारे गुप्त भय, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, सब विलायमान हो गए। दृष्टिहीन पर भय में, दृष्टिहीन पर भय से प्रभावित नहीं होती, मन इन भयों में संलग्न नहीं होता, उपयोग इन भयों में नहीं घूमता, नहीं चकराता। अभय सी अर्क की शक्ति को अपने में जानता है कि अहो, आत्मा का स्वभाव दीप्ति सुदीप्ति से अभय स्वभाव में है। अपने दर्शन से निज दर्शन तक, अपनी प्रकाश में ज्ञान ज्योति से स्व प्रकाश में ज्ञान ज्योति से स्वयं प्रकाशित अनंत दीप्तिमान ज्ञान ज्योति में, दीप्ति सुदीप्ति में ये अभय सी अर्क, ये अर्क रूप सूर्य, ये नाभि कमल को अद्भुत प्रकाश रूप, अद्भुत आनंद रूप उजागर कर रहा है चेतन, शुद्ध आनंद रूप। ऐसे गुप्त आनंद को जो उत्पन्न कर लेते हैं, आहा आहा, जिसको आज तक नहीं देखा था,
ऐसे अपने अभेसी स्वभाव को जो अपने अंतर में उत्पन्न कर लेते हैं, वे जीत जाते हैं इस संसार के सारे भयों से। वे ही जितेंद्री जिन पद में रमते हैं, और वे ही योगी शाश्वत जिनेन्द्र सम केवल ज्ञान की ज्योति को उपलब्ध कर लेते हैं। देखो, ये नाभि कमल में प्रकाशमान होते हुए इन अनंत सूर्यों के प्रकाश को, चैतन्य महाज्योति से खिलते हुए इस आत्मा के महारस में अनंत सागर को, कमल भाव की अनंत ज्ञान शक्ति को, जो स्वयं अभय श्री अर्क में अनंत अनंत शक्ति रूप, अनंत अनंत प्रकाश रूप उत्पन्न हो गई है। देखो आत्मन, दृष्टि के भय खत्म, मन के भय खत्म, सारी अज्ञान परिणति, माया रूप परिणति के भय खत्म। अब कोई भय नहीं है इसमें विभाव परिणतियों का। अभय सी अर्क उत्पन्न जयवन, अभय सी अर्क उत्पन्न जयवन, अभय सी अर्क उत्पन्न जयवन, अभय सी अर्क उत्पन्न जयवन। यह है समय ज्ञान की ऐसी परिणति जिसके बल पे ही आत्मा मुक्ति के मार्ग में चरण करती है चेतन। यही आत्मा की विशुद्ध परिणति है अभय सी अर्क, जो ध्रुव में रमती है, ध्रुव में ही जमती है, जो ध्रुव में ही अनंत अवगाहन करती है। इसकी अनंत अवगाहना अपनी ध्रुव चेतन शक्ति में है। जय हो अभयसी महाशक्ति, महाशक्ति जयवंत, जय हो अभयसी महाशक्ति जयवंत हो, जय हो अभयसी महाशक्ति उत्पन्न जयवंत, जय हो अभयसी महाशक्ति उत्पन्न जयवंत। दृष्टि से समस्त मिथ्या मानताओं को गला के अपनी शुद्ध चैतन्य में सत्ता को प्रकाशित करने वाली ये महाज्योति अभय सी अर्क उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जो भय रूप दशाओं को क्षण कर में छीण करने वाला है और अभय में अर्क में स्वभाव को हर पल प्रकाशवान करने वाला है। ऐसे नाभि कमल में खिला हुआ अपना शुद्ध अर्क, अर्क, अर्क प्रकाश, प्रकाशवान ज्योति स्वरूप ये आत्मा, सह प्रकाशवान ज्योति स्वरूप ये आत्मा, जनित प्रमाण गुणों का पिंड, अनंत ही आनंद से भरा हुआ। अरे जयवंत हो, पहचान लो चेतन, गुरु की करुणा को पहचान लो, सच्चा गुरु अंगीकार कर लो अपने जीवन में, और तारन तरन देव द्वारा कहा हुआ ये सत्य अभय सी अर्क का तेज उत्पन्न कर लो अपने अंतर में आत्मा। हे आत्मन, ये अभय श्री अर्क की ज्योति अनंत तेजवंत है। आहा, जय हो, जय हो,
अभय सी अर्क की ये ज्योति अनंत तेजवंत है। ज्ञान के अपने वीर को उछाल रही है, ज्ञान की अपनी शक्ति को ज्योतिर्मय कर रही है और अपने अंतर में एक सुरक्षित होने का एहसास दे रही है कि आत्मा में आत्मा के अनंत गुण सुरक्षित है, आत्मा में आत्मा का अनंत वैभव सुरक्षित, आत्मा में आत्मा स्वयं सुरक्षित है। इसका हनन करने वाला, इसको हीन करने वाला, इसको दीन करने वाला इस तीन लोक में कोई भी नहीं है। आत्मा आत्म शक्ति में सुरक्षित अपने चैतन्य प्रकाश में स्थिर है। जय हो। ऐसा अपना सुरक्षित स्वानुभव में उत्पन्न स्वज्ञान की दिव्य चेतना में प्रकाशमान होता हुआ अपना यह दिव्य चैतन्य महारस, ये दिव्य चैतन्य महाज्योति, जय हो जय हो जय हो जय हो दिव्य शक्ति, जय जयवंत हो, जयवंत हो। अपने इसे अभय सी अर्क की महाज्योति शक्ति में ऐसा सुरक्षित होने का भाव अंतरात्मा में जिस समय जन्म लेता है उस समय अंतरात्मा अंतरात्म स्वरूप अपने शुद्ध अतीन्द्रिय आत्म प्रदेशों में शुद्ध प्रदेशी अंतरात्म शक्ति से अपने में स्थिर, अपने गुप्त में स्थिर अपने पद बिंदु स्वभाव का अनुभव करता है। इस अर्क के उत्पन्न होते ही अंतर से जय जयकार मचने लगती है। सारा आहाकार में अज्ञान परिणाम दूर हो जाता है, राग वृत्तियां छटने लगती हैं, मान का भाव पहले गलता है, क्योंकि मान सहित इस अभय सी अर्क को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सारे अज्ञान मान कसाय ये भाव इस अभय सी शक्ति के उत्पन्न होते ही गलने लगते हैं और भव्य आत्मा पा जाता है इस शक्ति पुंज को, पा जाता है इस आत्म ज्योति की शक्ति को। एक अभूतपूर्व ज्ञान का मार्ग है चेतन, एक अभूतपूर्व ये ज्ञान का मार्ग है। अंतर्होश को प्रदान करने वाला है यह अभय है। देखो जागृत कर दिया इसने, मूर्छा को मिटा दिया है। मूर्छा तो भय होने पे होती है आत्मा, जब जीव के चित्त में किसी भी प्रकार का भय होता है तब वो मूर्छित हो जाता है। किसी भी कर्मधारा से जब वो भयभीत होता है तब वो मूर्छित हो जाता है। किसी भी कर्म प्रकृति से जब वो आकलित होता है, ज्ञान अज्ञान में परिणमन करता है, तब ये आत्मा मूर्छित हो जाता है। मूर्छा को मिटाने का एक ही उपाय है जागरण।
तो जागरण की शक्ति एक में है, वो है इन अर्कवान प्रकाश ज्योतियों में। इनकी अनुमोदना करने से जैसे जैसे ईष्ट ध्रुव की परिणतियां अपने अंतर सम्मुख अपने स्वभाव की अनुमोदना के लिए मचलती हैं, वैसे वैसे ईष्ट वंदना से अपने अंतर में ज्ञान विज्ञान पद का सहकार होता है। जैसे जैसे ध्रुवता का सहकार होता है वैसे वैसे संसार गलता है, विराता है, मिट जाता है। संसार की सारी व्यवस्थाएं, सारे संयोग, सब कुछ सारे भय गल जाते हैं। अभय सी अर्क की महाशक्ति उत्पन्न होती है। सुरक्षित आत्मा को स्वयं में चरण करता हुआ, आनंद परमानंद में झलकाता हुआ, आनंद परमानंद में दिव्य चेतन में दर्शाता हुआ ये शुद्ध अभय सी अर्क। देखा आत्मन, देख लिया तुमने? इस कमलों में आचार्य तारन देव ने कैसी आत्मयोग साधना को प्रगटाया है, कैसे आत्मा के अंतर में गुप्त रहस्यों को उजागर किया है, कैसे तुम्हारे अंतर में ही गुप्त शक्तियों को प्रगटाया है, कैसा अभूतपूर्व आत्म आराधना का मार्ग दिया है। ज्ञान मार्ग की महिमा को समझे। अरे इस ध्यान की शक्ति को जान पाए तुम? इन अर्क में सूर्यों को प्रकाशित करके अपने हृदय में देखना, अपने चित्त में देखना, इस एकाग्रता का फल जानते हो? शुद्ध केवल ज्ञान है इसका फल। शुद्ध केवल ज्ञान, अर्कवान प्रकाश ज्योति है इसका फल। ओंकार में अक्षरी दिव्य ध्वनि है इसका फल। स्वयं अरिहंत दशा उत्पन्न हो जाएगी चेतन। ये चतुष्टय शक्ति का पुंज मैं त्रिकाली हूं, ये अभय सी अर्थ दिखाता है कि तू आत्मा खाली थोड़ी ना है, तू तो अपने अनंत गुणों से भरा हुआ है। फिर तुझे किसका भय? छोटे छोटे भय को भी जो विनाश कर दे, अनंत भय दमनी, ये नाम है अज्ञायक शक्ति का। अभय सी अर्क आत्म ज्योति शक्ति। सहकार करो इसका अंतर हृदय में आत्मा, अनुमोदन करो। चलो अभय सी अर्क की अनुमोदना करो। जयवंत हो मुझ में ये प्रकाश, मुझ में ये प्रकाश, अनंत प्रकाश, अभय सी अर्क का प्रकाश। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत, जय हो। इसे अभय सी अर्क की जय हो। अनंत के प्रकाश में इस अभय सी अर्क की शक्ति जयवंत हो। देखो आत्मन, गुप्त कमल पे 6 शक्तियां, 6 अर्क कैसे शोभायमान है, और ये नाभि कमल पे दीप्ति सुदीप्ति में अभय सी अर्क एक कैसा अनंत शक्ति में ज्योतिर्मय हो रहा है। दीप्ति में सूर्य, सुदीप्ति में सूर्य और अभय सी सूर्य कैसे सुशोभित हो रहे हैं आत्मन। इनकी शोभा को निहारो। इन इष्ट परिणतियों के माध्यम से अपने वीतराग स्वपद में विलय निलय हो जाओ आत्मा। विल्ले विल्ले संतूरे अभेजिन। सुनो आत्मन, अभेजिन विलसो अपनी अनंत शक्ति में, अनंत में विलास करो। अभेजिन, ओए अभेजिन, हे वीतराग महाशक्ति के स्वामी, विल संतूरे अभेजिन,
ज्ञान सहाऊ। अपने अभय ज्ञान स्वभाव में बिलसो, अपने अभय ज्ञान में अर्क ज्योति प्रकाश में बिलसो चैतन। अभय माऊ, ये अभय अर्क सी मैं तुम्हारा स्वभाव है। अभय अर्क सी मैं तुम्हारी शक्ति है। इस अभय सी अर्क में शक्ति में बिलसो चेतन। ये 17 शक आवरण भाव विला जाएंगे, आवरण भाव गल जाएंगे। अभय सी अर्क में बिलसो चेतन। अभय सी अर्क अपना चैतन्य में विंद पद है। विलास करो इस महा अनंत ज्योति में। सूक्ष्म है सहयोग। इस सूक्ष्म आत्मशक्ति को अपने अंतर अनुभव में प्रकाशित कर जयवंत स्वभाव के आनंद में रहो आत्मा। ये अंतर आत्म मिलन की वेला अभय सी अर्क का अनंत प्रकाश हो काशे हो। अपने में अनंत अवकाश को प्राप्त कराने वाला है। ठहराव उत्पन्न होता है ज्ञान में, ज्ञान में शक्ति का ठहराव। कलन चलन रमण ऐसी अनंत शक्ति अंतर से जन्म लेती है। आत्मरमणता रूप, आत्मा में चरण रूप, ये आत्मा का ध्यान ही आत्म ज्योति है चेतन। एकाग्र चित्त रहो। इस नाभि कमल की अत्यंत शोभा को निहारो और इन 6 सूर्यों के अभी प्रकाशमान इन सूर्यों के अनंत तेज को अपने अंतर में देखो आत्मा। आनंद में रहो आत्मन। जय 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 जिन हो, 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 जय हो, जय जिन हो, जय जिन हो, जय हो, जय जिन, जय जिन, जय जिन। ऐसा वीतराग में अर्कमान प्रकाशमान ये स्वभाव जयवंत हो। अभय सी अर्क महाशक्ति उत्पन्न जयवंत हो। अभय सी महाज्योति उत्पन्न जयवंत हो। जिन जय हो, जय जिन हो, जय जिन हो। नाभि कमल में उत्पन्न ये जिनेश्वर शक्ति उत्पन्न जयवंत। अद्भुत प्रकाश जय हो। ऐसी महाशक्ति का, ऐसी महासत्ता का दर्शन अपने ज्ञान में, अपने महाप्रकाश सिंधु का उदय। यही तो जितेंद्रिय पद को जीतना है आत्मा। जो जीतता है वो पाता है। जो जीत लेता है वो पाता है। समस्त भय को जीतने वाला ये अभय सी अर्क मैं माऊ। मैं अभय सी अर्क मैं हूं। मैंने जीत लिया है समस्त भयों को। जिन पायो रे अभय पाऊ, अभय सी अर्क को पाया है। पा लिया इस अनंत शक्ति स्वरूप को। अनंत अनंत वैभव एक क्षण में पाया है। अनंत अनंत वैभव को एक क्षण में प्रकट किया है आत्मा। भय को एक क्षण में विनाश किया है। यही तो तारण तरण जिन समोशरण शक्ति है। यही तो तरण विन अर्क विमान है। ज्ञान विज्ञान जोएन। यही तो अपना ज्ञान विज्ञान में सत्य स्वरूप
अपना ही वीतराग पद को जोना है आत्मा, दर्शन ज्ञान जोए। यही ज्ञान दर्शन का अंतर स्वरूप है। रमे रहो आत्मन, रमे रहो इस ज्योति में, अभय सी अर्क उत्पन्न जयवन। भय दमनी अभय सी अर्क उत्पन्न जयवन। स्वीकार कर लो आत्मन, अंतर हृदय से आज स्वीकार कर लो कि मेरे अंतर में किसी भी प्रकार के भय को जन्म देने की शक्ति ही नहीं है। मेरे ज्ञान में किसी भी प्रकार के भय को जन्म देने की शक्ति नहीं है। मेरा ज्ञान तो अभय सी शक्ति से संपन्न है। भय को जन्म देने वाला तो सदैव ही अज्ञान है। सल और शंकाओं को उत्पन्न करने वाला तो सदैव ही अज्ञान है। नाभि कमल में खिलने वाला अभय सी आर्क, ये तो भय दमनी है। ज्ञान तो भय दमनी है, ज्ञान तो निशंक भाव संयुक्त है। ज्ञान तो निशंक भाव संयुक्त है, निशंक भाव संयुक्त। जय हो। है आत्मन, आत्म चेतन शक्ति का महाबोध, महाअर्क है। ये बहुत विराट और बहुत विशाल ये अर्क में चेतन शक्ति है। चेतन, जिनवर भगवान के वचनों को याद करो। अर्क भूले नरक ठिठी पड़े। यदि अभय सी शक्ति को भूले तो फिर दुख में ये भय उत्पन्न हो जाएंगे, नरक की वेदना प्रारंभ हो जाएगी। तारन तरन जिन समोशरण, अर्क ध्रुव समोशरण का स्मरण अपने अंतर में लाओ। तारण तरण बहुत शक्ति अपने अंतर में जगाओ और चलो मुक्ति श्री की ओर, अभूतपूर्व ज्ञान मार्ग की आराधना में। जिन तारण तरण द्वारा रचित इन अध्यात्म की इन महान अनंत अनुभूतियों में शुद्ध अर्क स्वभाव का प्रकाश उत्पन्न है। आत्मा केवल ज्ञान में प्रकाश उत्पन्न है। इस परमार्थ का रस चको आत्मा। अमी रसायन में, अमृत में रस का रसपान करो और अर्क ध्रुव इस ज्ञान विज्ञान शक्ति को, अभय सी अर्क महाज्योति को स्वयं के परिणाम की स्वयं परिणति में परिणमित होता हुआ देखो। ये परिणमन ध्रुव में परिणमन है और ये ध्रुव में परिणमन करेगा नियम से आज नहीं तो कल मुक्ति को पाएगा, तत्क्षण निर्भयता को पाएगा, आत्मिक आनंद को पाएगा, अपनी सुख सत्ता चैतन्य बोध, अपने आत्म स्मरण को प्राप्त कर जाएगा। हे चैतन्य आत्मा, इस अर्कवान शक्ति का प्रकाश अपने अंतर
सर्वशुद्ध आत्म प्रदेशों में प्रफुल्लित होता हुआ ही जानो। अब स्व से स्व में लीन रहो आत्मान। अब स्वावलंबन से इस अभय सी अर्क का ध्यान करो, पर अवलंबन छोड़ो। अब स्वयं इस नाभि कमल पे अपनी एकाग्रता को स्थिर करो। खुप्त कमल तो प्रकाशमान हो ही रहा है पूर्ण। अब इस नाभि कमल को भी जीत के ऊपर उठने का अपना पौरुष बराबर जागृत रखो आत्मा। चलो अब स्व अवलंबन लो, शब्द अवलंबन छोड़ो, अशब्द स्वभाव का अवलंबन लो। अभय सी अर्क की महाशक्ति का अवलंबन लो। अभय सी अर्क की महाज्योति अपने अंतर में देखो और एकाग्र चित्त होके विलय हो जाओ अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव। ओ एकाग्र चित्त होके लय हो जाओ अपने वीतराग जिनपद में। एकाग्र चित्त होके रम जाओ अपने विज्ञान में चैतन्य स्वभाव, अपने अनंत चतुष्टय में आत्मा में, अपने केवल ज्ञान में स्वरूप परमात्मा में लय हो चलो आत्मान, लय हो चलो, निलय हो चलो। यही मुक्ति का मार्ग है। इस शक्ति का अनुबोध लेना ही सिद्धि का मार्ग है। अभय सी अर्क को जान लेना ही निर्वाण का कारण है।